जिससे आपकी पूजा करके वो मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो सके। जिसने उनका किया हुआ होम दान आदि हम लोगों को प्राप्त हो सके, क्योंकि कली काल में अशुद्ध मनुष्य के द्वारा दी हुई कोई भी वस्तु हमें नहीं मिल पाती। देवता कह रहे हैं अशुद्ध मनुष्य जो हम अज्ञाई करते हैं वो हमको नहीं लगता। अशुद्ध मनुष्य होम यज्ञ करते हैं ना, वो हमें प्राप्त नहीं होता। तो भगवान शिव ने कहा, ध्यान से सुनिए बारह, देवताओं ने अर्जी की, भगवान शंकर ने कहा, देवेश्वरों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात के समय मनुष्य के वर्ष भर के पापों को शुद्ध करने के लिए भूतल के समस्त चल अचल शिवलिंग में संक्रमण करूंगा। जाओ, मैं मृत्युलोक के इस भूतल पर सभी शिवलिंगों में प्रवेश कर जाओ, सभी में संक्रमण करूंगा, निवास करूंगा। जो मनुष्य उस रात में निम्नांकित मंत्रों द्वारा मेरी पूजा करेगा, जो मनुष्य उस रात्रि में निम्नांकित मंत्रों द्वारा मेरी पूजा करेगा, वो पाप रहित हो जाएगा, वो पाप से छुटकारा पाएगा। कौन सा है? ओम सद्यो जातम नमः, ओम सद्यो जाताय नमः, ओम वामदेवाय नमः। ध्यान में करिए, सद्यो जाताय नमः, वामदेवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम ईशानाय नमः, ईशानाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम, आप चाहो तो नोट कर लो, ओम सद्यो जाताय नमः, ओम सद्यो, इसकी फोटोकॉपी करा के सबको दे देना। ये 5 नाम है, अगर सही ढंग से लिख पाते हैं तो लिख लो। ओम सद्यो जाताय नमः, ओम सद्यो जाताय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम ईशानाय नमः, ईशानाय नमः, ईशानाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः। हो गया? मैं फिर उच्चारण कर दूंगा, नहीं हुआ हो। ओम तत्पुरुषाय नमः। ये 5 मंत्र हो गए, 5 जी। इस प्रकार गंध पुष्प चंदन धूप दीप वैद्य द्वारा इन 5 मंत्रों से मेरे 5 मुखों का पूजन करें। मेरे 5 मुखों का पूजन करें। निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए मनी मन मेरा ध्यान करें और अर्घ प्रदान करें, मुझे जल प्रदान करें। ठीक है,
और उसमें पान जरूर रख ले। क्या करें? पान। लौंग, देखिए पान, घर में भी पान रखते हो, पान रखे, पान से भगवान को जल अर्घ करें। और क्या रखे? जनेऊ भगवान के लिए। क्या रखे? अकौआ के फूल, धतूरा, बेलपत्र, शहद, दूध, दही, मक्खन। और भगवान को महाराज प्रसाद कौन सा अच्छा लगता है? भोलेनाथ को बताओ महाराज, बताइए महाराज जी। जी, भांग, दूध में भांग के 2 पत्ते डालो, ठीक है। आप यहाँ की परिक्रमा करिए, आपकी आशीर्वाद है। आपका बेटा बीमार है तो आपको भगवान आपकी रक्षा करें। यहाँ पर अर्जी लगी, रोने से काम नहीं चलेगा माता, ठीक है। हम आशीर्वाद देते हैं। यहाँ से भी आप आई है, जल ले जाओ यहाँ से, ठीक है। अभी पुजारी जी से जल ले जाना और अपने बेटे पर जल जाके छिड़क देना, है ना। आसपास से आइए आप, जल ले जाओ, जल ले जाओ, जल छिड़क देना और थोड़ा मुंह में जल डाल देना, ठीक है। और जब आराम पड़ जाए ना तो बेटा को, बच्चे को लाके यहाँ की परिक्रमा करा। आप रोइए मत, आपका रोना बाबा का रोना एक समान हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अर्ध मंत्र क्या है? गौरी बल्लभाए, गौरी बल्लभाए देवेश शर्वापण्यम शशि शेखरम वर्ष पाप विशुद्धम मध्यों में ग्रहणता तत्तम, अर्थात पार्वती देवी के प्रियतम, पार्वती देवी के हे प्रियतम, संपूर्ण देवताओं के स्वामी। अब तो बात मानी के नहीं, संपूर्ण देवताओं के स्वामी तथा सर्पों की माला से विभूषित भगवान चंद्रशेखर, चंद्रमा से विभूषित भगवान, सर्प की माला पहनने वाले, आप वर्ष भर के पापों की शुद्धि के लिए मेरा अर्घ ग्रहण कीजिए। मेरे से वर्ष भर में जो पाप हुए हैं, मेरा अर्घ ग्रहण करें। अर्घदान के पश्चात भोजन वस्त्र आदि के द्वारा, भोजन वस्त्र आदि के द्वारा ब्राह्मण का पूजन करें। इसके पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे दक्षिणा मंदिर में बैठकर धार्मिक उपाख्यान, कथा और शिव जी की महिमा को सुने। आपकी आज की इस कथा में यदि आपने ये मंत्र सुने और मन में गुने और आपने 3 घंटे बैठ के ये कथा सुन ली, तो आपके साल भर के पाप या खत्म। हमारे आपने जो साल भर पाप किए हैं वो आज की कथा के प्रभाव से खत्म। लेकिन फिर जिन आंखों को कौआ की तरह इधर उधर मत नचाना, बाहर जाके देख पराई नार को मत ललचावे जी, और रूखी सूखी खा के सो ठंडा। नार से मतलब होता है कोई भी संसार की संपत्ति हो,
कोई भी वस्तु हो, किसी के वस्त्रों को देख के जी मत को बड़े सुंदर वस्त्र है, आहा अगर मैं पहना होता तो ठीक है ना। अरे आप भी सुंदर लग रहे हो, आप किसी से सुंदर नहीं हो। आज मैं एक चीज और पोल खोले देता हूँ। अगर बूढ़ा टुकड़ा है ना, बूढ़ा टुकड़ा वो अपने नाती के साथ, नातनी के साथ, पुत्र वधू के साथ, बहू के साथ, बेटे के साथ जा रहा है, तो वो टुकड़ा उस समय ये नहीं कह रहा कि जे सुंदर नहीं लग रहे हैं। टुकड़ा केवल ये सोच रहा है कि मैं इनसे सबसे अधिक सुंदर लग रहा हूं। काहे भैया तुम्हारे मन की कह दे कि नहीं कह दे? तुम्हारे मोड़ी मोड़ा ऐसे सुंदर है, जवारे है, चौवा है, बाल भी नहीं पके, बड़े सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन टुकड़ा अपनी सुंदरता की गणना उनके सामने करना है। यही तो बात है। अजय है कि नहीं? आपका बेटा, आपकी बहू अगर वो जा रहे हैं तो टुकड़ा टुकैया जो कहेंगे कि मोड़ी मोड़ा नहीं, हमें सुंदर दिख रहे। कैसी कही भैया? महाराज यही है मन में। कोई अपने आप को खराब बताता है क्या? अगर एक बंद है तो अभी कहेगा कि मेरी दोनों खुली है, जो बेकार है सब नहीं आई समझ। कोई आज के युग में अपने आप को खराब कोई कह सकता है? हम जैसे ठेठा ठेठेरोटा कह दिए काम तुम सुंदर दिख रही है। हम कहते ना बेटा ये तुम्हारे काले काले बाल है ना, पके नहीं है, हमारे भी ऐसे ही थे, अब पक गए हैं, अब सफेद हो गए। अब इन पर रंग चढ़ा भी ले तो बेकार लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, अगर नकली रंग चढ़ा भी ले तो बेकार भद्दा लगेगा, लगेगा? क्या कह रहे हो? अरे कार्य का करेंगे जो होनो सो है वो भाई है? अब तो बाकी तैयारी करो, आखिरी कोनो भाव हो गए तो होना चाहिए था। सियापति राम भगवान का भजन करो। जो नया युग है उसको देखो। बच्चे जब नए दिखते हैं कितना सुंदर लगते हैं, वाह क्या बच्चे जा रहे हैं। हम तो ठुटरे ठुटराए से लगते हैं उनके सामने, लगती है ना। उनकी प्रशंसा करो बच्चों की। आप अपने आप को भूलो, हमारा समय कम बचा है, हमारी फसल पक चुकी है, हमारी फसल पक गई। अब कुछ बनना बिगड़ना नहीं है इसका। तब फसल अच्छी तुमने ध्यान नहीं दिया, तब तुम्हारी फसल अच्छी थी, तब तुमने अपने आप को कभी देखा ही नहीं। एक चीज और बता दूं, जैसा जैसा बुढ़ापा आता है वैसो वैसो आदमी अपने शरीर रोज देखते सवेरे क्या गति है गई महाराज। और आईने के सामने जाएंगे सो आंखें टिपटिपा रही है। माने हो गया था। अरे जब देखने लायक थे जब देखा नहीं, जब देखने लायक शरीर था देखा नहीं। अब क्या करते हो? अब तो ये गया काम से। यहाँ पर भगवान शंकर ने वही कहा है और सूत जी ने भी वही कहा है। क्या कहा है महाराज? बोले मेरी भक्ति करो। आप बूढ़े हो गए नहीं, आप बूढ़े नहीं हो गए, आपकी शकल पर कभी सिमटन नहीं आएगा। आप हंसेंगे तो आपके गाल चमकेंगे, आप हंसेंगे ना आपका चेहरा चमकेगा और गाल पे बल्ब की भांति प्रकाश आएगा आपके।
कब? तब भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे तब। और कहीं संसार का जहर पीते रहे तो गाल के फुब्बारे भी सूख जाएंगे। गाल के फुब्बारे कैसे हो जाएंगे? क्या भाई हसमुख भैया? इसलिए तो मैंने कहा हंसते रहो। देखो तुम हंसते रहोगे ना तो तुम्हारे गाल भी हंसते हुए दिखेंगे, और तुम हंसे नहीं तो गाल भी कह देंगे, वो भी मुड़ जाएंगे। तू हंसता ही नहीं है, कहां से मैं भी। अरे गाल इसके लिए थोड़ी दी है, ढांकने के लिए। जा क्या हो रहा है? जो लपट लग रही है। अच्छा गाल किसके लिए, चेहरा किसके लिए? हम पता समझ नहीं आता आजकल जी फैशन हो चुकी। आंखें आंखें टिमटिमाते न तो पतो पड़े कुहे कहा है। भाई जिन तो बेकार राग कर लिया। अरे चेहरा अपना खोल के रखो भाई, अगर तुम दिख गए तो राम राम तो भी हो जाएगी। चेहरे को क्यों ढाक के रखा है आज के समय? महाराज जी क्या चक्कर है? अन्न दान के पश्चात भोजन वस्त्र आदि के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा करें, उन्हें दक्षिणा दें, मंदिर में बैठकर धार्मिक कथा और शिव महिमा का कथा सुने। हे देवेश्वर, जो इस प्रकार शिवरात्रि को व्रत करेगा उसके सब पापों की शुद्धि के लिए ये सबसे बड़ा व्रत है। उस मनुष्य के सारे पापों के विनाश के लिए शिवरात्रि का जो महा व्रत करेगा, लेकिन व्रत करने के बाद कहीं फिर पाप करेगा तो मर जाए। भाई बार बार पाप करने की छूट हमारे वेद में नहीं है। अगर पाप हमसे कभी जाने अनजाने में अगर हो गए तो उनसे निकलने के लिए विधि और व्रत है। लेकिन आप चाहें कि फिर पाप करें तो फिर उससे छुटकारा नहीं पाएंगे। तो भक्त जी मुनि ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, ये सुनकर सब देवता भगवान चंद्रशेखर को प्रणाम करके और अपने अपने उत्तम स्थानों को चले गए। उस अनाथ देश के राजा से ये पूरी बात भगवान शंकर के महाव्रत के विषय में सुनी और भक्त जी ने कहा, बोले हे ब्राह्मणों, हे संतो, ये कथा सुनकर सब देवता भगवान शंकर को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले। शिवरात्रि का पालन करने के लिए लोगों को समझाने और उपदेश देने के लिए मुनि श्रेष्ठ देव ऋषि नारद जी को भेजा। देव ऋषि नारद को इस व्रत के पालन करने के लिए भेजा है। तो बालाजी धाम और बालाजी के इन महासंतों को भी बालाजी ने इस कथा के प्रचार के लिए आपको मध्यम निमित्त बनाया। आप इसका प्रचार करें। अच्छा, आप कथा सुनने के बाद बालाजी की महिमा का प्रचार करते हैं कि नहीं करते? आप यहाँ की कथा सुनने के बाद बालाजी के इस स्थान की गाथा गाते हैं कि नहीं गाते? अगर यहाँ के स्थान की गाथा और प्रचार नहीं करेंगे तो ये भी पातक है, मनुष्य की नहीं, बालाजी धाम की। नारद जी ने भूतल पर पधार कर सब ओर
से लोगों को शिवरात्रि की महिमा सुनाई। सूत जी कहने लगे, हे महर्षियों, उस समय नारद जी मृत्युलोक में आए और मृत्युलोक में आकर नारद जी ने महाशिवरात्रि की महिमा सुनाई। सभी जो अपने लिए ऐश्वर्य एवं कल्याण की इच्छा करे उसे प्रयत्न पूर्वक शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत आप सभी करते हैं और अभी से नहीं, कई वर्षों से करते हैं और आप इसकी गाथा और अधिक गाएंगे तो एक पंथ दो काज, धर्म का धर्म और कर्म का कर्म। शिव नल नहुस मतधाता धुंधमार शगर यह एवं अन्य महापुरुषों ने भी श्रद्धा पूर्वक शिवरात्रि का पालन किया है। हाँ, ये राजाओं ने और अपने मनोवांछित पदार्थों को पाया। आप अगर यहाँ पर कथा सुनने आए हैं, अगले जन्म में आपको बहुत बड़ा पद मिलने वाला है। आप 24 साल से यहाँ पर भगवान के भजन और कीर्तन संकीर्तन गाथा गा रहे हैं। भगवान बालाजी के चरणों में आपका अनुराग और प्रेम है। मैं वचन देता हूँ, आने वाले अगले जन्म में आपको इसका कई गुना फल प्राप्त होने वाला है। कई गुना फल प्राप्त होने वाला है। जो आपकी चाहत से दूर है। उदाहरण दे दो, जैसे आज मुझ पर बालाजी की साक्षात कृपा बनी है। आज मेरे पूर्व जन्म के कई पूर्व जन्म के फलों का मुझे आज फल प्राप्त। व्यासपीठ पर बैठना और भगवान की कथा सुनाना और भगवान को पा जाना, भगवान का साक्षात्कार, भगवान का अनुयायी आज्ञाकारी, भगवान का जन सेवक। मैं मरूंगा नहीं। बालाजी मुझे क्षमा करना, आपने मुझे अमर कर दिया। मैं कभी मरूंगा नहीं। तो मैं जब नहीं मरूंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आने वाले आज भी तुम भी मरोगे नहीं, तुम भी मेरे साथ अमर हो। मैं अकेला अमर नहीं होना चाहता, मैं आपको भी अपने साथ अमर करना चाहता हूं। आपकी भी मेरे साथ गाथा गाई जाए, आपकी भी चित्रावली, आपकी भी नामावली, आपकी भी हकीकत, आपकी सेवा भक्ति, आपका संपूर्ण विश्वास, आपका संपूर्ण त्याग जो मेरे साथ जुड़ा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं वचन देता हूं और मैं जाने भी नहीं दूंगा। मैं इस बात का भी हटी हूं, अगर मुझसे भावी कहा जाएगा कि जी नरकगामी है तो मैं वहां जी कहूंगा नरक में जाने को तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरी जगह इसको भेज दो। अगर ऐसा कोई माई का लाल जन्मा हो तो मुझे बता दो कि जो अपने भक्तों के लिए नरक में जाने को तैयार है और अपने भक्तों को स्वर्ग में भेजने के लिए जो बात करता है,
आपको ऐसा मित्र चाहिए कि स्वार्थी चाहिए? अरे क्या देखते हो हमको इस तरह से? हमको अभी पहचाना ही नहीं है तुमने महाराज, हमें पहचान नहीं पाए। अरे हम तो हम हैं, हम तो हम हैं, हम मैं नहीं है। अरे हम तो हम हैं, हम सब हैं। आप हमें पहचानो। मैंने ये भी कहा कि आपका दर्द मुझ पर आ जाए, आपका संकट मेरे पर आ जाए। अरे ये तो आपकी पत्नी भी नहीं कहेगी कभी आपसे। जिस बेटे को जन्म दिया वो भी नहीं ये बात कहेगा, और वो भी धर्म की पीठ पर बैठ के। अरे धर्म की पीठ ये कहती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचत जाए। परमार्थ से बढ़ के और दूसरी सेवा कोई है? परमार्थ से बढ़ के दूसरी सेवा संसार में कोई नहीं। आज भी मेरा गला बैठा है प्रातःकाल से। महाराज सुंदरकांड भी कर दिया बैठे गले में, आरती भी कह दी, कथा भी। अरे महाराज आप अब निकल पाए हो? मेरा कहने का मतलब है कोई आप पे आक्षेप नहीं लगा रहा। हमसे दोस्ती की है तो तबीयत से करें, तबीयत से बाएं प्रसार की दोस्ती करो, हाथ ऐसे करके नहीं। दोस्ती दोस्ती में जकड़न और सिमटन नहीं होती। अरे दोस्ती तो खुले हाथों से की जाती है। महाराज शिवरात्रि की महिमा मैंने आपको सुनाई है। जो अपने लिए ऐश्वर्य एवं कल्याण की इच्छा करते हैं, अपना ऐश्वर्य एवं कल्याण चाहते हो, उससे प्रयत्न पूर्वक शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। बालाजी धाम में आके तो आप लोग कभी कभी हम जा रहे हैं, देखो मित्र को छोड़ के जब तक पूरी मित्र मंडली न उठे, अगर मित्र को छोड़ के तुम अकेले उठ के चले गए तो ये मित्रता नहीं कहलाती। बचपन में हम गेंद खेलने जाया करते थे, गुल्ली डंडा, वो लठिया सरकाते थे, ठीक है? तो सारी मित्र मंडली साथ तक खेलती रहती थी। जब जाते थे तो सब खेल पूरा प्रारंभ करके तब जाते थे। तो बीच में छोड़ के क्यों जाते हो? हैं? अरे पूरी गिल्ली डंडा खेल जान दो, उर्ग डंडा हो जान दो, सरका सरकनी लठिया हो जाने दो, कबड्डी लंगड़ी हो जाने दो, उसके बाद में चले जाना है। हाँ? अभी से क्यों मुंह मोड़ जाते? अंत में जाया करो, आनंद आता है। मैं जब उठता हूं यहां से तो भागता नहीं हूं। हम यहां से उठ के भीतर बैठते हैं, फिर सब मित्रों के चेहरे की आव भाव देखते हैं, फिर यहाँ से जाने के बाद, निकलने के बाद मैं सबके चेहरे की रीडिंग पढ़ता हूँ कि ठीक ठाक है। मैं भी बड़े धीरे धीरे भाई, बहुत बड़ा, मुझे क्या बोलूं महाराज, हैं?
वो बूढ़ा बानर खेला खाया हूं, फिर मार्ग में जाऊंगा तो सबकी टटोलता हूं, कौन हंस रहा है, कौन कैसा है मिजाज में। फिर माता के यहाँ जाके फिर मैं सबको ढूंढता हूँ कि ठीक ठाक हो भैया। तब सबके चेहरे को पढ़ के फिर मैं कहता हूँ जय श्री राम। अब मैं जाता श्री राम, मैं सबके चेहरे को पढ़ के तब जाता। काय भैया कैसी गई महाराज? अब मुझ जैसा क्लियर बोलने वाला मित्र तुम्हें काम ले। अब मैंने ये भी बता दी कि मैं सबके चेहरे को पढ़ के तब जाता। ऐसा कोई मिलेगा क्या महाराज? जब सबके चेहरे पे हंसी होती है ना महाराज, तो मैं भी फिर हंसी के साथ अपना मार्ग तय करता। किसी मोड़ पर किसी राह में कहीं चल न देना मुझे छोड़कर, मेरे हम सफर किसी बात पर कहीं छोड़ न देना मुझे जान कर, मेरे हम सफर मित्रों, बड़ी मुश्किल में मित्रता होती है, और जब मित्रता कभी टूटती है ना तो बहुत पीड़ा होती है। इतनी पीड़ा अगर शरीर में घाव हो ना उसकी नहीं होती जितनी मित्रता तोड़ने पर पीड़ा हो। आजमा लेना, घाव भी लग जाए तो उसकी दर्द नहीं होता, लेकिन मित्र छूट जाए तो वो उस घाव से भी अधिक पीड़ा गया। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगती हो तो मैं बोलूं। मैं आपको सभी बात से अवगत कराता हूं। महाराज, श्रद्धा पूर्वक शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए और अपने मनोवांछित पदार्थ को पाना चाहिए। अच्छा, स्त्रियों में सावित्री, लक्ष्मी देवी, सीता और अधुरंधी, सरस्वती, पार्वती, मैना, इंद्राणी और बृहस्पति और स्वधा, स्वाहा, रति, प्रीति, गायत्री एवं देवियों ने भी महाशिवरात्रि का व्रत किया। महादेवी अरे सीता माता ने किया है, सभी ने किया, और अत्यंत सौभाग्य के साथ संपूर्ण अवस्थी को पाया है। हमारी बेटियों को, माताओं को चाहिए भगवान शंकर का जल से डेली अभिषेक करें। भगवान शंकर का जल से डेली अभिषेक, और माता पार्वती की मां नित्य रोजाना। अच्छा, कितनी माता भरती है रोजाना? माता पार्वती की मां कौन कौन माता डेली भरती है? डेली। और जो नहीं भरती उनको भरना चाहिए। आप तस्वीर रख लो ऐसे, ठीक है? ऐसे महावर ले, ऐसे मैं बता रहा हूं, ऐसे मां की मांग, ठीक है? वर्दी चंदन पूरा लगा दिया मैया को और चरण के, ठीक है? और तुलसी लेके माता की मांग में रख, भगवान शंकर का अभिषेक में जल गिरता है, जल को ऐसे उठा के आप सूर्य देवता को भी जल चढ़ाते हैं। और जल को उठा के 3 बार ऐसे करके और उसके बाद पूरे शरीर
जब आप उसको लगाएंगे आपका चेहरा चमके, आपका एक एक रोम चमकेगा शरीर का, आपके चेहरे पर तेज आ जाए। कब? जब नृत्य करेंगे तब, डेली करेंगे। एक दिन से बात नहीं बनेगी महाराज। आज मैंने एक बड़ी बात प्रातःकाल कथा में बैठते हुए कही थी कि मैंने रविवार आपको क्यों दिया है। रविवार मेरे सदगुरु का दिन है, मेरे सूर्यदेव का दिन है। रविवार मेरे सदगुरु सूर्य भगवान का दिन है। मैं उनसे बंधित हूं, इसलिए मैंने रविवार का दिन दिया है। और बालाजी धाम में रविवार के दिन सूर्य भगवान आकर आशीर्वाद देते हैं। मेरी बात को ऐसे ही मत हल्के में ले जाना। मैं चाहता आपको मंगल दिखता, शरीर देखता, लेकिन मैंने आपके कल्याण के लिए अपने गुरु का दिन आपको दे दिया। जो बालाजी धाम ग्राम बरेठा में कई बीमारियों से ग्रस्त है, कई बीमारियों से घिरे हुए हैं, अगर रविवार के दिन या स्नान करके मैं कपड़ों के और 5 परिक्रमा करेंगे और 5 परिक्रमा में 5 पिंड साष्टांग भरेंगे और बालाजी धाम की रज उनके शरीर पर लगेगी, उनका रोग खत्म हो जाएगा। क्योंकि रविवार के दिन मेरे गुरु स्वयं यहाँ रहेंगे, वो आपका कल्याण करेंगे। मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं? मैं इससे आगे क्या बोलूं? मुझे आप सबका कल्याण चाहिए। अगर मेरी कथा का वास्तव में और मेरे धर्म पूजन का अगर कुछ भी, थोड़ा बहुत भी अगर कुछ अर्जित है तो मैं आपके कल्याण के लिए छोड़ देता हूं।